मैं मोहम्मद कैस मैं आ चुका हूँ सुभाष चंद्र महाविद्यालय चकमा वाराणसी में। यहाँ पर जानते हैं सीटेट बच्चों का हाल, उनका आज प्राइमरी का पेपर कैसा गया, चलिए जानते हैं आगे। हाँ भैया, आपका नाम क्या पड़ेगा? प्रसेन कुमार सिंह मेरा नाम पड़ेगा। आप एग्ज़ाम देने आए या दिलाने? नहीं, मैं देने आया था, लेकिन मैंने एग्ज़ाम छोड़ दिया क्योंकि भारत सरकार की जो मोदी और योगी जी की जो रणनीति है वो समझ में ही नहीं आ रही कि किस प्रकार है। अभी जैसे बीएड वालों को कल बाहर किए, अभी 2-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, तब तक आज जो है एग्ज़ाम भी करा रहे हैं और बाहर कर रहे हैं। मतलब कुछ इनका फिक्स हो ही नहीं पा रहा है कि किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं और उसका क्या निर्णय लेंगे। फाइनल निर्णय इनका पता ही नहीं चल रहा। लेकिन सीटेट ने आपका एग्ज़ाम कैंसिल भी नहीं किया, आप बोल रहे हैं कि मैं प्राइमरी का एग्ज़ाम छोड़ चुका हूँ। आप बीएड अभ्यर्थी हैं? हाँ। अगर बीएड अभ्यर्थी होते हो आप प्राइमरी का एग्ज़ाम क्यों छोड़े, जबकि सीटेट अभी एग्ज़ाम तो खारिज किया नहीं, मार्कशीट खारिज कर दिया, लेकिन परीक्षा दिला रहा है, एक अलग ही विचारधारा है, लेकिन आप क्यों छोड़ें? तो वही चीज़ तो समझ में नहीं आ रहा है ना कि हम लोगों को किस तरह के मोटिवेट कर रही सरकार, किस लाइन पे ले जाने चाहती है। हम लोग जब 1-2 साल तैयारी करते हैं, जब एग्ज़ाम देने की बारी आती है तो ये दशा आती है। सुपर डेट की वैकेंसी आज 4 साल हो गया, 3 साल आ रही है, मतलब उसका कुछ पता ही नहीं है। एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम होता जा रहा है। मिडिल का फॉर्म भरे हैं कि नहीं? आप नहीं भरे थे। मिडिल का फॉर्म नहीं भरे हैं, प्राइमरी को छोड़ दिए, मिडिल में वैकेंसी आएगी तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत सरकार को जो है कहीं प्राइवेट जॉब करेंगे, क्या करेंगे? इस सरकार को अगर जोते सुपर डेट का वैकेंसी नहीं आ रहा है। एनसीटी पे कुछ उम्मीद नहीं है कि एनसीटी को ऐसी नई मौली ला सकती है, अध्यादेश ला सकती है जो आगे चलकर बीएड अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी हो सकती है? कुछ नहीं, सरकार से कुछ आशा करना बेकार है। कुछ भी नहीं है, सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। चलिए चलते हैं आगे, कैंडिडेट से समझते हैं कुछ। हम बीएड वाले हैं कैंडिडेट। प्राइमरी का फॉर्म नहीं भरी थी? भर के भी क्या फ़ायदा जब बीएड वालों को बाहर ही कर दिया गया। तो नहीं, फॉर्म फिलअप की थी कि नहीं? नहीं, फॉर्म ही नहीं फिल किया था हमारा। वैसे फर्स्ट पेपर में निकल चुका है, लेकिन अब उस डिग्री का क्या मायने, हम 120 नंबर पाकर भी क्या करेंगे? तो आपके सेकंड पेपर भी देने का क्या मायने निकलता है, जब गवर्नमेंट ने पिछले कई वर्षों सेकंड में मतलब मिडिल में वैकेंसी नहीं निकाली, उसके बावजूद भी आप मिडिल की वैकेंसी देख रही हैं, मतलब एग्ज़ाम देने आई हैं? जब कहीं कोई रास्ता नहीं है तो हम जूनियर के लिए चाहे कितनी भी थोड़ी सी वैकेंसी आए, पर उसी का आसरा लगाकर देने आई हूँ सेकेंड मीटिंग। बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम देने जाना है, फॉर्म फिलअप किए हैं कि नहीं? फॉर्म फिल किया है, लेकिन परसों अभी कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि आप बस एग्ज़ाम देने के हकदार हैं, लेकिन रिज़ल्ट के हकदार नहीं हैं। और जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे, जब वेरिफिकेशन का वक्त आएगा तब देखा जाएगा, सोचा जाएगा क्या करना है। इसका मतलब क्या है? ये तो बयान बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है, राज्य सरकार जैसे अध्यादेश जारी कर सकती है, एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार कुछ नियमावली में परिवर्तन भी हो सकता है। परिवर्तन हो सकता है तो उसके लिए बताना चाहिए कि उनको ये कहना चाहिए साफ साफ कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। उन्होंने ये बोला साफ साफ कि देखा जाएगा क्या होगा, इसका क्या मतलब है? आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि बीएड के धारक परीक्षा देने आए हैं, उसके बावजूद भी प्राइमरी की परीक्षा छोड़ चुके हैं, नहीं दिए कुछ अभ्यर्थी। मतलब उनके आगे का सपना कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। मिडिल का फॉर्म भरें, लेकिन मिडिल का एग्ज़ाम देंगे, भर्ती आएगी नहीं आएगी। चलिए आगे जानते हैं कुछ लोगों से। इसके बाद आने आए हैं बच्चों को? जी। आपकी जो बच्ची या बच्चे को एग्ज़ाम दिलाने आए हैं वो बीएड की है कि या बीटीसी? बीएड की है। तो किस उम्मीद पर आप परीक्षा दिला रहे हैं अब प्राइमरी का? अब उम्मीद तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, लेकिन परीक्षा फॉर्म भरा गया था, इसलिए हुआ कि दे दिया जाए। लेकिन वही सीटेट विभाग सीबीएसई ने प्राइमरी स्कूल के जो मार्कशीट थी उसको खारिज कर दिया है। आप उसी का एग्ज़ाम दिला रहे हैं। जब ऑलरेडी उन्होंने खारिज कर दिया है तो अगली मार्कशीट को उन्होंने कैसे वैलिड कर सकते हैं? वैलिड तो करने का चांसेस नहीं है, लेकिन केवल एक फॉर्म भरने की वजह से लड़की कह के हम परीक्षा दे रहे हैं, उसकी इच्छा नहीं है देने की। मतलब देखिए, लोगों के पास उम्मीद नहीं है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। शायद कुछ हो जाए, लेकिन कुछ होने की संभावना 0%, ना होने की संभावना 100%। उसके बावजूद भी गार्जियन अपने बच्चों को साथ ले आए हैं एग्ज़ाम दिलाने के लिए। आगे अब प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है, लगभग 2-4 मिनट बचे हैं, बच्चों का छुट्टी होगा। जानते हैं उनके बारे में, उनका क्या विचार और विमर्श है। इतनी भारी संख्या में लोग गार्जियन आके अपने बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए आए हैं। अधिकतम जनसंख्या बीएड धारकों की है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश ला दिया कि बीएड के अभ्यर्थी प्राइमरी स्कूल में एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन मॉडरेट था।
बीएड थे कि बीटीसी? बीटीसी था। चलिए, तो आपको अब खुशी होगी कि बीएड वाले बाहर निकाल जी हाँ दिए गए। हाँ सर, बहुत बहुत तो बेस्ट ऑफ द लक। थैंक यू सर। बढ़िया गया, अच्छा Easy गया। आया था कैसा? हाँ बहुत आसान आया था। बीएड थे कि बीटीसी? हाँ बीएड है कि बीटीसी? बीटीसी है। बीटीसी है। तो अब आपको खुशी होगा बीएड वाले निकाल दिए गए। हाँ आपको अच्छा लगा होगा बीएड धारक नहीं, सबको रहना चाहिए इसमें, दोनों लोग को रहना चाहिए। धारक निकल गए, बीटीसी के कम कैंडिडेट बचे हैं। अब इसमें का इतना जानकारी नहीं है। पेपर कैसा गया? इजी आया था मॉडरेट? मतलब सेट तो वो था, सो था। बीटीसी है कि बीएड? बीएड तो किस उम्मीद पर पेपर दी? जब मैंने दे दिया, जब फॉर्म भरा तो दे। पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा गया, बीएड बढ़िया। बीटीसी? बीएड तो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, उसके बावजूद भी बीएड प्राइमरी पेपर देने का क्या अभी तो कुछ नोटिस नहीं आई है तो आ गया सुप्रीम कोर्ट का ना? सीटेट मेंस खाली भी हो गया है। नहीं, फिर भी अभी कुछ ऐसा आया नहीं है। बोला गया कि एग्ज़ाम देना है। चलिए ठीक है। बढ़िया गया। पेपर बहुत हार्ड था। हार्ड था? क्यों? साइकोलॉजी में क्वेश्चन कहाँ से पूछा था? जिन पे आज वाइगुस्ती के बाहर से? हाँ एकदम बहुत गजब का क्वेश्चन था, बहुत जो कठिन ऑनलाइन क्वेश्चन था, एग्जाम होता था मॉडरेट, उससे भी टफ क्या? बहुत ज़्यादा टफ है। बीएड है कि बीटीसी? बीटीसी है। बीटीसी है। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बीएड वर्सेस बीटीसी, उस पर आपकी क्या राय है? ठीक है, एक तरीके से बहुत अच्छा है, इसलिए बच्चे कम आए थे बीटीसी बीएड वाले। बीएड वाले कम आए थे? हाँ अच्छा, अब्सेंट ज़्यादा थे क्या बच्चे? हाँ, बहुत ज़्यादा बच्चे थे। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। अच्छा था भैया, बहुत अच्छा कैसा था। था? इजी कि मॉडरेट था। मॉडरेट था? वो बस बीटीसी है कि बीएड? बीटीसी बीटीसी है। साइकोलॉजी में जिन पे आज एवीएस, वाइगुस्ती के हाँ क्वेश्चन कुछ आया था। क्वेश्चन आए थे ऐसे कुछ उसमें, और इंग्लिश में जो था ईवीएस का, और कुछ इंडक्टिव पोर्शन मेथड, ऐसा था। डिडक्टिव मेथड इंग्लिश यस में? यस इंग्लिश यस था। आपका? हाँ इंग्लिश था। डिडक्टिव क्लासरूम टीचिंग मेथड, टीचिंग एड्स। ये क्लासरूम टीचिंग में ज़्यादा क्वेश्चंस पे। बढ़िया क्या भाई? बीएड है कि बीटीसी? बीटीसी अच्छा बीटीसी। बीटीसी है? हाँ हाँ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला आया, उस पर आपकी क्या राय है? सॉरी, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बीएड इज़ नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी एग्जामिनेशंस एंड बीटीसी ओनली एलिजिबल फॉर प्राइमरी एग्जामिनेशन टीआरई, आप क्या इसके राय रखना चाहते हैं? तो देखा जाए तो ठीक भी है एक तरह से। अच्छा है। हाँ, अच्छा, क्योंकि 2018 के बाद जो कैंडिडेट बीएड किए हैं उनकी इसमें क्या गलती थी? उसमें गलती नहीं थी, लेकिन ये तो सरकार को थोड़ा पहले से बताना चाहिए था कि ये क्या है। और दूसरी बात ये कि अब जो बीएड है वो तो मेन ग्रेजुएशन के मतलब 10th के बाद वालों के लिए ही वो है मेन। अच्छा अच्छा। तो और डीएलएड तो 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए है। अब आपको नौकरी की उम्मीद कुछ बढ़ गई होगी बीएड करने के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब तो बीएड ऑलरेडी किसी भी हालत में आएगा नहीं। नौकरी के चांस अब बीटीसी ओनली धारक रहेंगे, किसी भी स्टेट में नौकरी की जो उम्मीदें होती हैं बढ़ जाती हैं। तो आप खुश होंगे इस चीज़ से? खुशी तो होगी डीएलएड वालों को, उसमें तो कोई BEd शंका बाहर नहीं निकल है। गया, आप खुश हैं? नहीं, खुश है नहीं, मतलब। बाहर निकलने से नहीं, अपनी जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए खुश। हाँ, अपॉर्चुनिटी के लिए तो अच्छा, पेपर खुश कैसा हूँ। आया था? पेपर तो इजी आया था। इजी आया? हाँ हाँ। साइकोलॉजी में कहाँ से क्वेश्चन आया था? साइकोलॉजी इसमें होती नहीं। साइकोलॉजी आता है 30 नंबर का? नहीं, वो तो चाइल्ड डेवलपमेंट आता है। हाँ, साइकोलॉजी। वाइगुस्ती हुआ, जिन पे आज हुआ, आईपी पॉलो हुआ, ऐसे कुछ क्वेश्चन हाँ आए थे क्वेश्चन, ठीक थे। से टीचिंग एड मटेरियल से आए थे 3-4 क्वेश्चन आए थे, ईवीएस में आए थे मेन टीचिंग एड इंग्लिश था मटेरियल कि से। संस्कृत? मेरा इंग्लिश और हिंदी था। हाँ, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ये सब आए थे? इंडक्टिव मेथड। क्लासरूम एड? हाँ जी। चलिए, धन्यवाद। वेलकम। पेपर कैसा? अरे हमसे मत पूछ। ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उसके बावजूद भी आप प्राइमरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इसको खारिज कर चुका है। एग्जाम था, दोनों तो आ गए, दे दिए, क्या हुआ? पेपर कैसा गया? पेपर बढ़िया गया। बढ़िया। चलिए ठीक है। आप बीएड है कि बीटीसी? बीटीसी। जब से बीएड, आप तो खुश होंगे बीटीसी होंगे तो। अच्छा, बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला आया है उस पर क्या आपका विचार है? ये विचार अच्छा नहीं है, ये दोनों लोगों को तो देना चाहिए। अच्छा, पेपर कैसा आया था? पेपर थोड़ा हार्ड था। हार्ड था? जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं उससे भी हार्ड था? हाँ, उससे थोड़ा हार्ड। अच्छा, साइकोलॉजी में जो कुछ चाइल्ड साइकोलॉजी में कुछ फेमस क्वेश्चन हैं, जैसे वाइगुस्ती का उठाना, नहीं आया था। उठाना, ये सब आया था क्वेश्चन? वाइगुस्की का आया था, कोलरबर्ग का आया था, जिन पे आज। अच्छा, ये बताइए, इंग्लिश था कि संस्कृत? इंग्लिश था। इंग्लिश था। इंग्लिश में फॉर्मेटिव असेसमेंट, ससमेटिव असेसमेंट, जी जी ये सब भी आया था? जी। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, आपको क्या लगता है, सही है कि गलत? ये अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तो चलिए, गलत बहुत है। धन्यवाद। आपका बढ़िया क्या सर? बढ़िया। बीएड है कि बीटीसी? बीटीसी सर। बीटीसी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, कुछ मालूम है? अभी नहीं अभी नहीं मालूम? मालूम है सर। हाँ, भैया पेपर तो अच्छा है। बीएड है कि बीटीसी? नहीं, बीएड है। बीएड है।
आप जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बीएड हाँ फैसला तो आया है, बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। आप कैसे एग्जाम दे रहे हैं? क्या करें, जूनियर का डाले थे हाँ। तो प्राइमरी का भी डाल दिए थे, इसलिए दोनों देने आए गए हैं। तो ऑलरेडी सीटेट ने हाँ प्राइमरी जो रिजल्ट था बीएड वालों का 1 से 5 उसे खारिज कर दिया है। हाँ खारिज वो कर जो दिया। पहले का खारिज हो गया है हाँ। तो फिर देने का उसका कोई मतलब तो नहीं? कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मतलब फार्म पहले से भर गया था हाँ। तो देना पड़ेगा। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है या गलत? लगभग तो सही लग रहा है। सही लगा। बीटी हाँ बीटीसी वालों के लिए फ़ायदा हो गया है हाँ। और बीएड वालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो आप बीएड धारक होके बोल रहे हैं सही है, तो आपको मान लीजिए प्राइमरी में भर्ती ही आती है और प्राइमरी में आपको अपॉर्चुनिटी न दिया जाए हाँ। तो आपको क्या फायदा बीएड करने कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम जूनियर का पेपर देने आए थे। और जूनियर में वैकेंसी भी नहीं आती शायद? हाँ वैकेंसी बहुत कम आती जूनियर में। तो अपॉर्चुनिटी कहाँ है, किस उम्मीद से दे रहे हैं? उम्मीद से मतलब वही था, पहले फार्म जो भर गया था और दोनों फार्म डाल दिए थे, तो इसलिए पहला पेपर देने आ गए और दूसरा भी देना है। अभी 1 घंटे बाद दूसरा भी देना है। सेकंड पेपर वो तो हाँ, वाले वो दे सकते वो हैं। तो दे सकते हैं। प्राइमरी सीधा दे दिए हैं। प्राइमरी तो इसी बार देते, कोई मतलब अच्छा, नहीं। पेपर कैसा आया था? पेपर तो अच्छा था, थोड़ा पैडागॉजी तो है, थोड़ा कठिन था। पेडागॉजी का सेक्शन कठिन था और थ्योरेटिकल वो तो अच्छा था। अच्छा था। हाँ ये साइकोलॉजी में कैसा क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन तो सभी लोग सब मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन सभी लोग मतलब अच्छे थे, सभी लोग कर रहे थे। 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं आ रहे थे, लेकिन माइनस मार्किंग थी नहीं, इसलिए सभी लोग। ऑप्शनल में लैंग्वेज में क्या था? लैंग्वेज मेरा इंग्लिश था। इंग्लिश था। इंग्लिश में फॉर्मेटिव असेसमेंट, सस्मेटिव असेसमेंट, इंडक्टिव ये सब आया था कुछ? हाँ हाँ एडजेक्टिव सब आया ये था। तो रिपीटेशन क्वेश्चन हर साल आता है। हाँ ऐसा था, पैसे से सब था। चलिए बेस्ट ऑफ द लक, एग्जाम पास होइए। ठीक है, बीएड है कि बीटीसी? बीटीसी। बीटीसी है। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बीएड वर्सेस बीटीसी, उसमें क्या आपकी राय है? उस पर आया है कि ठीक है, ठीक है, अच्छा है, क्योंकि अच्छा हुआ क्योंकि हम लोग बीएड धारकों के लिए बेड धारकों के लिए बुरा हुआ। पीछे जगह नहीं, कहाँ जाएगा? उनके लिए तो जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके लिए बढ़ गई होगी। हाँ हाँ देखिए, लेकिन भर्ती लाए तो सरकार। नहीं, भर्ती तो लाई है सरकार, इससे पहले होता है, फिर आया अभी बीपीएससी टीआरई का एग्जाम है, जी तो खुश है आपका? हाँ खुश है, लेकिन भर्ती लाए सरकार। पेपर कैसा आया था? पेपर हार्ड आया। हार्ड आया था क्या? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था क्या? हाँ सिलेबस से थोड़ा बाहर था। चाइल्ड साइकोलॉजी में कैसे क्वेश्चन पूछे थे, जस्ट लाइक एग्जांपल? चाहे सोक्लाजी में एवीएस से, वाइगोस्ती से, हाँ जिन पे आगे के हाँ आईपी पॉलो से नहीं आएगा, वाइगोस्ती से आया था, वाई गुस्ती से आया था, कोलबर्ग से भी आया होगा, कोटबर से आया था, जिन पे आगे का था। ऑप्शनल में क्या था आपका? ऑप्शनल में इंग्लिश था। इंग्लिश था। इंग्लिश से कहाँ क्वेश्चन टच किए थे? इंग्लिश थोड़ा सा फॉर्मेटिव असेसमेंट, इंडक्टिव, डिडक्टिव, टीचिंग एड मटेरियल ये सब आए थे। सब आए थे। चलिए धन्यवाद। थैंक प्राइमरी का एग्जाम दिए कि नहीं? दिए बीएड है कि बीटीसी? बीएड है। बीएड है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप इससे वाकिफ हैं? नहीं वक्त में ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट सुनाया है? हाँ ठीक है, वो अपना काम किया है, हम नहीं, लोग जैसे अपना। उन्होंने कहा बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में कि बीएड इज नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी लेवल एग्जामिनेशन, तो आप बीएड का एग्जाम दे रहे हैं प्राइमरी लेवल, वो ऑलरेडी जब एलिजिबल नहीं तो किस उम्मीद से आप पेपर दे रहे हैं? अब यही उम्मीद है कि हम लोग देंगे, कुछ नहीं तो अगली बार सरकार बदले तो सुने। सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो नहीं फिर भी अपनी अपनी सरकार है, कुछ तो कुछ करेगी ही। मतलब उम्मीद में शायद कुछ हो सकता है। हाँ नहीं तो क्या अभ्यास तो होगा, जब पैसा लगाए तो हम लोग पेपर तो देंगे। 6 to 8 वाला फॉर्म भरेंगे नहीं? भरे हैं, मिडिल का भरे हैं। अच्छा, पेपर कैसा आया था? अभी तो 6 से 8 का हम पेपर कहाँ दिए? अच्छा, प्राइमरी वाला नहीं दिया? अभी तो 1 से 5 वाला दिए हैं। 5 वाला कैसा आया था पेपर? ठीक था पेपर, ठीक ठीक था, मॉडरेट था, इजी? नहीं ठीक था। हाँ जैसे पढ़ने वालों के लिए कोई पेपर कठिन नहीं होता है, न पढ़ने वालों के लिए सब पेपर कठिन। सिलेबस से बाहर का ज़्यादा क्वेश्चन? नहीं सब ठीक। सब सिलेबस से? हाँ कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शनल में क्या था? हिंदी, संस्कृत, हमारा ऑप्शनल में हिंदी था और अंग्रेजी था। हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन टच किए थे? पेडागॉजी से? पेडागॉजी से हम क्वेश्चन देखिए, हमारा कुछ गबड़ा गया, हम उस पर ध्यान उतना नहीं दे पाए अच्छा, हैं। ये डिडक्टिव, फॉर्मेटिव असेसमेंट, आकलन? ठीक, पेपर सही था, उसको कोई दिक्कत। हाँ चलिए बेस्ट ऑफ द लक। यहाँ भीड़ है, चलिए यहाँ पर जानते हैं लोगों की क्या राय है, बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। भैया आपका नाम? सत्यम कुमार। प्राइमरी पेपर दे दीजिए। हाँ सर। बीएड है कि बीटीसी? बीटीसी। बीटीसी। पेपर कैसा गया? सर पेपर अच्छा गया। इजी आया था कि मॉडरेट? नहीं सर मॉडरेट था इस बार, Moderate टाइट था, थोड़ा टाइट था। क्वेश्चन क्या आउट ऑफ सिलेबस भी थे क्या और सिलेबस के अंदर ही? नहीं सर सिलेबस का आउट था, तभी ना सर टाइट था। रिपीटेशन क्वेश्चन थे कि नहीं प्रीवियस ईयर के? सर 1-2 क्वेश्चन बस। जैसे साइकोलॉजी का जिन प्याजे हुआ, बाइगुस्ती हुआ, ये सब आए क्वेश्चन? नहीं सर ईवीएस से था। ईवीएस में बर्ड शॉट्स, पर सर उसका स्थल, ये पशु वसु, नहीं सर ये सब नहीं आए थे? वही सब मतलब जो मतलब एनसीईआरटी को ज़्यादा NCERT पैटर्न में, हाँ, रिपीटेशन को कम किया। टेंशन की सर कम था, लेकिन 1-2 क्वेश्चन था जो हाँ वो तो रहेगा हर बार। और लैंग्वेज में क्या था, इंग्लिश या संस्कृत? लैंग्वेज सर दोबारा इंग्लिश था। इंग्लिश था। इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन टच किए थे पेडागॉजी का? सर पेडागॉजी का सर था, उसमें मतलब सर सिलेबस का ही था। चलिए बहुत धन्यवाद।
फैसला आया है हाँ, हाँ। वो जानते हैं कि नहीं? हाँ जानते हैं। उसके बावजूद भी आपका दिल कैसे माना कि प्राइमरी का हम एग्जाम दे दें? देखिए अब पेपर जो है पेपर का हम लोग प्रिपरेशन भी कर चुके थे जी हाँ। और एप्लीकेशन फॉर्म भी दे चुके थे। हाँ। ठीक है, अभी तक जो है ना ही हमारा जो टीचर एसोसिएशन है वो कोई एक रिटेन में क्लैरिफिकेशन नहीं दे रखा है। हाँ, एनसीटी उसने कोई रिटेन में क्लैरिफिकेशन नहीं दे रखा है और ना ही हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन दे रखा है। तो हम लोग 0% या 1% प्रोबेबिलिटी को देखते हुए लेकिन एनसीटी अपनी कोई गाइडलाइन या राज्य सरकार कोई अपना अध्यादेश जारी करती है वो सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध तो करेगी नहीं। हाँ ये तो है, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी ये भी बनता है कि ये कह सकता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट कि जो नोटिफिकेशन, क्योंकि देखिए ये जितनी भी फॉर्म की नोटिफिकेशन या एग्जामिनेशन हो रहा है वो ऑर्डर आने से पहले सारी प्रोसेस हो चुकी थी। ठीक है, तो ये क्लॉज जरूर ऐड हो सकता है कि ये जो करंट एग्जामिनेशन हो रहा है इससे एप्लीकेबल ना हो। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जारी किया लगभग 150 पेजों का, उसमें इस बात का तथ्य किया गया था कि एनसीटी जो 2018 में अपना एक गाइडलाइन बनाई थी बीएड धारकों के लिए कि वो ब्रिज कर कोर्स करके 6 महीने के देन ही इज एलिजिबल फॉर प्राइमरी एग्जामिनेशन, हम ब्रिज कोर्स के लिए, जब वो उसके इस तथ्य को ही खारिज कर दिया तो किस उम्मीद पर वो लग रहा है कि आपको करेगी कोई फायदा ही होगा ब्रिज कोर्स करने? देखिए एज ए स्टूडेंट हम लोग बस होप ही कर सकते हैं, बाकी अंदर से सबको मालूम है कि हो तो रहा है हम लोग के साथ खिलवाड़ी। देखिए लोगों को मतलब कोई उम्मीद भी ना दिखाई दे रही है लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं हाँ नहीं सपोर्ट करिए। देखिए भैया आप क्या राय दे रहे हैं अपना बताइए। हम कह रहे हैं कि बीटीसी कर रहे हैं फिर भी ब्रिज कोर्स बीएड में है, ब्रिज कोर्स करना है, फिर क्या अंतर ही रह जाएगा बीटीसी और बीएड में? 2 साल इसमें भी पढ़ रहे हैं, 2 साल उसमें पढ़ रहे हैं, 6 महीना और टाइम देंगे इसमें, क्या भैया? इन भाई का बहुत अच्छा ये राय है कि जब ब्रिज कोर्स कला का हम दोनों कैटेगरी के एक ही में इन्वॉल्व कर दे रहे हैं तो क्या मतलब है अलग अलग डिवाइडेशन का? ऐसे सचिवालय में लोग मंत्रालय बैठे हैं, लग उनके पास ऐसी दिमाग नहीं है। बताइए जब ब्रिज कोर्स आप मत कराइए, या तो मिडिल में भर्ती ही दे दीजिए, लोग प्राइमरी में ना जाएं। पिछले 7-8 सालों से मिडिल में कोई भर्ती नहीं आई। देखिए आगे 1 से 5 तक अलग कर दिए हैं लोग बीएड को। कोई लड़का मान लीजिए पढ़ रहा है 12th में है, जरूरी है कि वो 90% ला ही सकते हैं सारे लड़के? ऐसा नहीं ना है, 60 वाले भी हैं उसमें, 55 वाले भी हैं, तो इस हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। अच्छा, इस निर्णय पर आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से ही मांग है कि हम लोग को भी इसमें ऐड किया जाए। अगर टीचर हैं तो 1 से 12 तक हैं, ऐसा नहीं है कि बीटीसी है 1 से 5 तक। मिडिल कोर्स छोटा कोर्स है। बीएड कब किया है? बीएड मेरा अभी अपियरिंग चल रहा है। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं क्योंकि आपने बीएड जब किया वो एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार किया। तो ये नहीं पता था कि मैं 1 लाख फंसाने जा रहा हूँ, 1 साल बाद मैं बीच में फंस जाऊँगा, ना इधर कहूँगा ना उधर कहूँगा। हमें और पता होता तो मैं 1 लाख फंसाता ही नहीं, कोई टेक्निकल कोर्स कर लिया होता। फिर देखिए लोगों की राय, जब लोग बीएड में दाखिला लिए हैं वो एनसीटी के गाइड्स के अनुसार लिए हैं, क्योंकि सबको मालूम जब एक कोर्स करने से हमें 1 से लेकर 12वीं तक अध्यापक बनने का मौका मिलता है तो इसमें स्टूडेंट की क्या गलती है? जाहिर सी बात है, कोई भी होगा, किसी को 5 रुपये में 1 सामान मिला है, वही शख्स 5 रुपये में 10 सामान मिला है तो लोग 10 सामान को ही खरीदेंगे। और उन्होंने एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार किया तो ये सरकार का दायित्व बनता है कम से कम जब तक मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस डेट तक लोगों को शामिल करे। लोगों की यही राय है। आपका नाम? पुनीत राय। बीएड है या बीटीसी? नहीं बीएड है सर। बीएड है। प्राइमरी सीटेट इससे पहले पास नहीं सीटेट हाँ पास आउट है प्राइमरी का। हाँ जूनियर का देने आए हैं। प्राइमरी का नहीं प्राइमरी का दे चुके हैं, पास आउट हैं। अच्छा जी। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पर आपका क्या